स्टार लिंक को आखिरकार पाकिस्तान में अपनी एडवांस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज शुरू करने की इजाज़त मिल गई। पाकिस्तान की आईटी मिनिस्ट्री ने तमाम सिक्योरिटी और रेगुलेटरी एजेंसीज के म्यूचुअल कंसेंसस के साथ स्टार लिंक को एक टेम्पररी एनओसी इशू कर दिया। इस कदम से मुल्क के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में नई सर्विस लाने का इरादा है, जो न सिर्फ शहरी इलाकों बल्कि दूर दराज और कम वसाइल वाले इलाकों को भी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी फराहम करेगा। इलॉन मस्क के स्पेस एक्स का हिस्सा होने वाली स्टार लिंक अपने लो अर्थ ऑर्बिट लियो सैटेलाइट्स के जरिए इंटरनेट सर्विसेज डिलीवर करेगी। ये टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड से बेहतर है, क्योंकि ये उन इलाकों में भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है जहां फाइबर ऑप्टिक केबल्स पहुंचना मुश्किल होता है। आज के दौर में जब पाकिस्तान के कई इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को एक बड़े चैलेंज का सामना है, स्टारलिंक का आना उन मसाइल को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। हुकूमती फैसले के पीछे ये मंसूबा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए मुल्क के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए। आईटी मिनिस्टर शजा फातिमा का कहना है कि इस कदम से न सिर्फ कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, बल्कि आईटी सर्विसेज का नया दौर शुरू होगा। रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि पीटीए, साइबर क्राइम एजेंसी और पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज रेगुलेटरी बोर्ड ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है। पीटीए के जरिए स्टारलिंक की फी पेमेंट और लाइसेंसिंग प्रोसेस को मॉनिटर किया जाएगा, ताकि तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा सकें। इस टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के जरिए स्टारलिंक को अब ऑफिशियल लाइसेंस के लिए आगे बढ़ने का मौका मिल गया है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो अगले चंद हफ्तों में पीटीए स्टारलिंक को फाइनल लाइसेंस इशू कर देगा और फिर ये कंपनी एक साल के अंदर अपनी सर्विसेज लॉन्च करने के काबिल हो जाएगी। साथ ही इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स की मदद से हुकूमत ने टेक्निकल इश्यूज जैसे फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट, पावर रेगुलेशन और अर्थ गेटवे स्टेशंस को भी फाइनलाइज करने का अमल शुरू कर दिया है, ताकि कोई इंटरफेरेंस ना हो। इस एडवांस टेक्नोलॉजी से मुल्क में कनेक्टिविटी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का पोटेंशियल है। स्टारलिंक के सैटेलाइट्स, जो कि 250 से 500 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करते हैं, ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड के मुकाबले में ज़्यादा रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, खास तौर पर उन इलाकों में जहां पहले से नेटवर्क इशूज़ रहे हैं। ये इनिशिएटिव न सिर्फ डिजिटल कनेक्टिविटी को प्रमोट करता है, बल्कि मुल्क के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की सहूलत को बेहतर बनाता है। जहां पहले इंटरनेट से महरूम इलाकों में एजुकेशन, हेल्थ केयर और बिजनेस के लिए कनेक्टिविटी एक बड़े चैलेंज का सबब थी, अब स्टारलिंक की मदद से उन हिस्सों में भी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का नया दौर शुरू होगा। ये कदम डिजिटल डिवाइड को कम करने में अहम रोल अदा करेगा और मुल्क की ओवरऑल डेवलपमेंट को तेज करेगा। जबकि कुछ माहिरीन का कहना है कि स्टारलिंक का प्राइसिंग मॉडल थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। आम कंज्यूमर्स के लिए इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट लगभग 25,000 हो सकती है और हार्डवेयर की इनिशियल कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, मगर ये रेट्स बिजनेसेस, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, रिमोट कम्युनिटीज़ और गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए मुनासिब साबित हो सकते हैं। स्टारलिंक का आना पाकिस्तान के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने और मुल्क की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एक नया मोड़ लाने का सबब बन सकता है। ये नया इनिशिएटिव डिजिटल एरा के साथ हमारे ताल्लुक को मजबूत बनाने के लिए एक अहम कदम है, जिससे हर कोने में हाई स्पीड इंटरनेट के जरिए लोगों तक आसानी से कनेक्टिविटी पहुँचाई जा सकेगी।